मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, कल कस्ते के कब्रिस्तानों को दूर से देख लिया करें। कितनी हसीन औरतों की जाके देखो मिट्टी पलीत हो गई, कितनी मेकअप करने वाली की नाकों में और मुंह में कीड़े चल गए। तुम्हें डर नहीं लगता अपने रब से? तुम सोचती नहीं कि तुम कब्र में नहीं जाओगी? क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? ये फैशन, ये तुम्हारी भवें, ये तुम उसे जो तरसबाती हो, मेरे आका फरमाते हैं जो अपने चेहरे पर ये बाल नुचवाए उस पर लानत है, वो अल्लाह की रहमत से महरूम है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें मेरी बहनें और मेरी बेटी। आजकल के जमाने के मेरी बहनों की तरफ देख रहा हूं तो बड़ा अफसोस हो रहा है। देखो, लड़कियों की तालीम के हम खिलाफ नहीं है, मगर लड़कियों की आजादी के हम खिलाफ हैं। मर्द को हाकिम क्यों बनाया? औरत के 3 रूप होते हैं। कितने? और तीनों पे अल्लाह ने हाकिम बनाया। बेटी है तो बाप हाकिम है, ठीक है। शौहर की बीबी है तो शौहर हाकिम है, और बड़ा भाई है तो वो हाकिम है, और उस पर फर्ज है उसकी तरबियत करना। जब असल में हुआ ये कि अब बेगैरती घरों के अंदर दाखिल हो गई। मादरत के साथ इंसान चूंकि बिल्कुल भेड़िए की तरह हो गया, जानवर की तरह, उसकी ख्वाहिशात की कोई हद ही नहीं है। वो ये देख ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं, वो ये सोच ही नहीं मुझे क्या करना चाहिए था। एक जगह एक आदमी ने ना अपनी बेटी के पैरों में डाली टोपी और थाने में, तो उसने कहा बेटी मेरी इज्जत बचा ले, बूढ़ा आदमी हो। तो उसने ठोकर मारी पैर पे। है कौन तू? मैं तुझे पहचानती नहीं बूढ़े। उसके बाद उसके भाई ने कहा बहन वो हमारे मजहब का नहीं है, ऐसा कर उसे छोड़ दे, हमारी बदनामी हो जाएगी। उसने कहा तू ये कह रहा है? तू मेरे सामने कितनी लड़कियों से फोन पे बात करता था, तुझे उस वक्त नहीं लगता था तेरी घर में जवान बहन बैठी है? आपको बताऊं, ये जो हम कहते हैं ना बेटियों पे भरोसा है, हमें ये ज्यादा भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। 2014 से लेके अब तक 40,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के घरों में है। मुझे कोई तकलीफ होगी भाई? मेरी बहन थोड़ी गई है। मगर ये सोचो कि हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है। मोहम्मद बिन कासिम सोया नहीं था 8 महीने लगातार। अचानक आंख लगती थी ना, एकदम जो है वो तड़प के उठ जाते थे और कहते थे मैं हाजिर हूं मेरी बहन, मैं हाजिर हूं। कहता हुजूर अचानक बेचैनी क्यों हो जाती? कहने लगे मेरी बहन ने पुकारा ना हिंदुस्तान से, अगर उसकी इज्जत ना बचा पाया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जो है कह मैं मुझे अपनी बेटी भरोसा है। मैं कहा अपनी बेटी को जरा पर्दा उर्दा कराया करो। कहने लगे भरोसा है मुझे अपनी बेटी पे। मैं कहा बड़ा बदबख्त इंसान है भाई तू। किसी ने हजरत जुनैद बगदादी से यही बात कह दी, मुझे अपनी बेटी भरोसा है। आपने फरमाया जालिम कैसी बकवास करता है, क्या बकवास करता है? भरोसा भरोसा, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? अच्छा औरतों को तो क्या हो गया वो अलग बात है, मर्दों को क्या हो गया ये सोचने वाली बात है। औरतें घरों में रहती हैं तो वही पर्दा, वही अपने कपड़े पहनती हैं, वही आम कपड़े अपने आदमियों के सामने शोहर के, और जब कहीं जाएंगी तो ये मैकेप, ये कपड़े, ये, और वो आदमी भी कुछ नहीं कह रहा है, उसके अंदर भी दयूसियत शामिल हो गई। उसे पूछो अरे बीबी तेरी है, तेरे लिए नहीं सज रही है, दूसरों के लिए सज रही है? ए भाई खामोश हो जाओ। चाचा कोई बात नहीं, मोबाइल, हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के हर उम्मती का एहतराम ये समझ के करना चाहिए कि ये हुजूर का कलमा पढ़ता है तो माशाल्लाह बहुत कोई बात नहीं। हाँ, मगर चाचा कभी कभी टेलीफोन बंद भी कर लेते हैं, तब जो है कि नहीं भाई? मैं अर्ज कर रहा था कि बेटियों की बात कर, वो लड़कियां अच्छा बेपर्दा जाती हैं, वो आदमी को कोई टेंशन नहीं। अच्छा हम आज तो सभी दीनदार है ना, नारे वारे लगा रहे हैं सब। देखो हमारे राज उस दिन खुलेगा जिस दिन हमारे यहाँ शादी होगी कि कौन कितना दीनदार है। उस दिन पता चल रहा होगा दीनदारी का, जिस दिन शादी हो रही होगी। अपनी बात को उस तरफ लेके जाता हूं जिस तरफ जरूरी है।
अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही हैं। कुरान कौन पढ़ रहा है? जिसकी तहारत, जिसकी पाकीज़गी का बयान कुरान ने खुद किया है। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही हैं। अच्छा, हुजूर को, सरकारे दो आलम को आवाज आने लगी मस्जिद में। हुजूर ने पत्थर उठाया। पत्थर उठाने के बाद उस जगह लगाया जहां से आवाज आ रही थी और फिर अंदर गए। फरमाया, आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज आए। पढ़ने वाली किताब कुरान हो, पढ़ने वाली अम्मी आयशा हो, सुनने वाले सिहाबा हो और जगह मस्जिद नबी हो और मां हो सारे सिहाबा की, फिर भी हुजूर को गवारा नहीं है कि मेरी बीवी की आवाज बाहर जाए। सिहाबा की मां है, फिर भी हुजूर कह रहे हैं नहीं, आवाज नीची। और हम अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी को बिठा देते हैं। आजकल वो दोस्त नहीं रहे। पहले नमक खा के नमक हलाली करते थे, अब नमक हरामी करते हैं। अपनी बेटियों को, बहनों को गैर मर्दों, दोस्ती तुम करते हो, बहनों से करवाते हो माज़अल्लाह लोग। वो लोग जो करते हो नहीं कह रहा हूं, अपने घरों में गैर मर्दों को घुसा लाते हैं। बताओ, जरा गौर करो, तवज्जो कर चाहिए चाहता हूं आप लोगों की। अम्मी आयशा फरमाती है, जब मैं सफर पे हुजूर के साथ जाती थी तो नबी करीम जब कोई नहीं होता था फरमाते थे चेहरा खोल लो, आराम से देखो सब तरफ। और फरमाते जब थोड़ी देर के बाद जब बस्ती आने वाली होती थी हुजूर फरमाते देखो लोग नजर आ रहे हैं, आयशा अब चेहरा ढक लो। अब चेहरा ढक लो। मेरी बहनों के लिए सैयदा कायनात की सीरत पाक। इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हुसैन ने हक अदा कर दिया। मैं कहता हूं ठहर, जरा रुक जा, सुन। हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में फातिमा ने हक अदा किया। गौर करें, आज कुछ औरतें जो है ना वो अखलाक पेश नहीं करती, अपने घरों में काम करने से परहेज करती हैं। कुछ औरतें अपनी सासों के काम में एतराज करती हैं, हालांकि उन पर कुछ जरूरी, मगर फिर भी अखलाकी मामला कर लिया करें। मगर वो कहती हैं हम बड़े बाप की औलाद है, हमारा बड़ा बाप। तो देखो, औरत 3 वजह से बड़ी होती है। तीन जावियों से औरत को देखा जाता है, बहन के जाविये से, माँ के जाविये से, बेटी के जाविये से। और मियाँ, कोई औरत एक तरफ से बेमिसाल हो सकती है, मगर मियां मैं जिस सैयदा की बात कर रहा हूं, जिस तरफ से देखो उस तरफ से बेमिसाल है। अगर उसकी मां की तरफ से देखो तो उसकी मां खदीजा की तरह किसी की मां नहीं है। अगर उसकी मां की बात देखो तो उसकी मां खदीजा की तरह किसी की मां नहीं है। अगर उसके बेटों की बात करो तो उसके बेटे हसन हुसैन की तरह किसी के बेटे नहीं है। अगर उसके शौहर की बात करो तो उसके शौहर अली की तरह किसी का शौहर नहीं है। और अगर उसके बाप की बात करो तो उसके बाप किसी का एक नारा सब लगाए, सब एक आवाज में कहे, सैयदा 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 अज़मते सैयदा कायनात, औलादे सैयदा कायनात, मखदूमाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मखदूमाए कायनात, नारे हैदरी। बैठ जा। सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरी बहनें उनकी सीरत पाक को भूल गई, उन्हें भूल गई जो सैयदा खातून जन्नत है, उन्हें भूल गई जिन्होंने तुम्हारे लिए रास्ते आसान किए हैं। कौन? सैयदा कायनात, मियाँ वो सैयदा कायनात कि जब सैयदा खतीजतुल कुबरा का विसाल हो रहा था तो उन्होंने हुजूर का हाथ पकड़ के कहा था, ऐ मेरे आका, मैंने सारी बेटियों की शादी कर दी, मेरी फातिमा रह गई, इसका ख्याल रखना। और फिर सैयदा का हाथ पकड़ा
पकड़ा और हुजूर का हाथ हाथ में देके कहा, सैयदा तू अब अपने अब्बा का ख्याल रखना। जब इतना कहा ना अब्बा का ख्याल रखना, तो सैयदा ने कैसा ख्याल रखा? मदीने में ऐसा ख्याल रखा कि लक़ब्ता उम्मे अबीहा, उसी दिन से अपने बाप की मां बन गई। मियां जब मदीने वाले सैयदा फातिमा को देखते थे तो कहते थे फातिमा हुजूर का ऐसे ख्याल रखती है जैसे मां अपने बेटे का ख्याल रखती है। नारे तकबीर। उम्मे अबीहा, अरे बोलो तो, आप भी तो बोलो ना। उम्मे अबीहा, अपने बाप की मां। सुभान अल्लाह। एक दिन अपने घर में मेरी बहनों से, अपनी बहनों की और आपकी नजर कर रहा हूं, एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा अपने घर में तशरीफ फरमाए, गालिबन पहली मर्तबा बयान कर रहा हूं ये बात आपके सामने, जरा दौड़ के बोल जोर सुभान अल्लाह फरमाती। एक दिन अपने घर में आराम कर रही है सैयदा, जब घर में आराम कर रही है तो किसी ने आवाज रोने की आने लगी। आपने फरमाया कौन रो रहा है? किसी ने कहा पड़ोस में की यहूदन है, उसके बच्चा डिलीवर होने वाला है, बच्चा पैदा होने वाला है तो वो रो रही है। सैयदा फातिमा ने कहा अच्छा, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पड़ोसन तड़पे और मैं घर में रहूं? आपने चादर बिक निकाली और उसके घर पहुंच गई, देखा तो वो दर्द ज़ह में मुब्तला थी, कितनी तकलीफ में मुब्तला थी, मौत के बिल्कुल करीब थी, तड़पती थी। सैयदा ने उसके जाके सर पे हाथ रखा। अल्लामा हसन कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। नबी की बेटी ने हाथ रखा और हाथ रखते ही बच्चा पैदा हुआ। नबी की बेटी ने उठाया, उसे पाक कर दिया, उसे नहला दिया और उसके बाद उसके घर की सफाई करने के बाद कहा ये बता तेरे घर में खाना है? तेरा शौहर आएगा तो खाना क्या खाएगा? कहने लगी वो मुझे मारेगा, बड़ा जालिम है, जुल्म करेगा। आपने फरमाया अल्लाह मैं तेरे घर में चक्की चला के मैं तेरे घर में जो है वो रोटी बना देती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, आप मेरे घर में कैसे बनाएंगी रोटी, आटा नहीं है। उसने कहा उधर जौ रखे। सैयदा ने जौ उठाए और जौ उसके घर में चक्की चलाई। यार औरतों से अपने घर में काम नहीं होता। नबी की बेटी यहूदन के घर में, इसे कहते हैं किरदार फातिमा। मियां अगर कोई नस्ब के एतबार से बड़ा होता है तो उसे तकब्बुर हो जाता है। ये फातिमा जिसके नस्ब से बड़ा किसी का नस्ब नहीं हो सकता। मगर किरदार तो देखो, मगर किरदार तो देखो। अपने अपने अब्बा के दुश्मन के घर में चक्की चला रही है। बोलो अपने अब्बा के घर के दुश्मन के घर में, ओ यार बोलो तो सही, चक्की चला रही है, चक्की चला रही है। अपने अब्बा के दुश्मन के घर में चक्की चलाते कहे आपने आटा बन गूंदा, रोटी बनाई और अब चली गई। शाम के वक्त में यहूदी आया, कहने लगा ये खाना किसने बनाया? उसने कहा मुझे ये वो जो है वो आया, आने के बाद अपने बच्चे को गोद में लिया, खुश हो गया, दिल बाजीचा हो गया, दिल गार्डन बच्चे को देख के बोला बड़ी खुशी है मुझे बच्चे की। औरत ने बिल्कुल कहा ये बता मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी तो दे देगा? कहां का ऐसा कर मुझे आमना के बेटे का दीदार करा ला, मैं उन्हें देखना चाहती हूं, मैंने आज तक नहीं देखा। कहा क्यों? कहा जब से मैंने फातिमा को देखा है यही सोच रही हूं कि जब उनके फातिमा के चेहरे पे इतना नूर है तो फिर हुजूर के चेहरे का आलम क्या होगा, नबी पाक के चेहरे का आलम क्या होगा। कहने लगा क्या मतलब, वो हमारे घर आई थी? कहने लगी अगर वो नहीं आती तो तेरी बच्चा भी मर जाता, मैं भी मर जाती, उन्हीं के कदमों की बरकत है ये बच्चा पैदा हो गया, वरना ये बच्चा तो बिल्कुल मुझे मौत के करीब ले गया था। उस आदमी ने इतना सुना, दिल पे गंदगी ज्यादा थी, चला गया। रोटी जाके उसने एक लुकमा खाया, दूसरा खाया, तीसरा, और खा के वापस आया। कहने लगा ये बता खाना कैसे बनाया? उसने कहा तू तो बहुत खाता है, कसीर ग़िज़ा इस्तेमाल करता है एक एक वक्त में, ये तूने आज इतनी जल्दी जो है खाना कैसे रोक दिया? कहने लगे तूने कैसे खाना खाया? उसने कहा तू कितनी जल्दी आ गया? दोनों में कहा तूने कैसे खाना बनाया? कहा तू इतनी जल्दी क्यों आया? औरत बोली तुझे ही बताना पड़ेगा। तो कहने लगे नहीं तू बता। कहने लगे मैं बताता हूं, मैंने बड़े बड़े राजे महाराजों के घर खाने खाए हैं, मगर जितना मजा 3 निवालों में आया है इतना मजा कभी नहीं आया। कहने लगा ये खाना मैंने नहीं, औरत कहने लगी मैंने नहीं बनाया, ये तो नबी की बेटी ने बनाया है। इतना सुनाता ज़ारो कतार रोने लगा और रो के कहता है नबी की बेटी आप मेरे घर आई, आपने मेरे घर आकर के मेरे घर में इतना कर्म किया। दरवाजे पे हुजूर की बेटी के गया, कहने लगा आप मेरे घर थोड़ी गई थी, इस्लाम मेरे घर चला गया था। आपने मेरे बच्चे को थोड़ी नहलाया, आपने पूरी मेरी नस्ल को पाक कर दिया है। गवाह हो जाए सैयदा, आपके कदमों की बरकत से एक यहूदी मुसलमान हो गया, पूरे खानदान के साथ जहन्नम से बच गया। अल्लाह अकबर। अब औरत को ये कहे ना मैं बड़े बाप की बेटी हूं, तो उससे कह देना तू बड़े
बाप की बेटी हो सकती है, तेरा बाप बड़ा हो बाप हो सकता है, मगर तेरा बाप फातिमा के बाप की पैरों की धोबन के बराबर भी नहीं हो सकता। तेरा बाप क्या होगा? क्या तेरे बाप की औकात है? उसके बाप के बारे में सैयदा कौन है अपने हाथों से चक्की चलाती हैं, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, और औरतें तो अपने बच्चों को, क्या तवज्जो चाहता हूं, और औरतें तो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा कुरान सुनाती थी। और कुरान कैसा सुनाती थी? अल्लाह अकबर, कुरान सुनाती थी। इमाम हसन कहते मेरी अम्मी हाथों से काम करती थी, कुएं से पानी खींचती थी और जबान से कुरान पढ़ती थी, बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों से चक्की चलाती थी और कुरान पढ़ती थी, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं हुजूर की बेटी के जब विसाल का दिन आया, 28 साल की उम्र थी उस वक्त, सुन ध्यान से, वो सैयदा आसमा बिनते उमैस कहती हैं मैं सैयदा फातिमा के पास थी, हुजूर के बाद कभी मुस्कुराई नहीं, सैयदा फातिमा कभी मुस्कुराई? अच्छा, किसी ने अपनी मौत को की खबर सुन के अगर कोई मुस्कुराया तो वो भी सैयदा फातिमा है। हुजूर ने अपने विसाल से पहले कान में कहा फातिमा मेरा विसाल हो जाएगा, रोने लगी। फिर कान में कहा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, मुस्कुराने लगी। पूछना चाहिए फातिमा आपके तो ऐसे बच्चे, किसी के ऐसे बच्चे नहीं होंगे, हसन है, हुसैन है, जैनब है, अली है, इतना प्यार अब्बा से, हाँ जितना फातिमा प्यार करती हैं इतना कौन कर सकता है? किसके जिगर में इतना प्यार है कि अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुरा रही हैं कि अब्बा मैं अब सबसे पहले आपसे मिलूंगी, और उसके बाद फिर कभी नहीं मुस्कुराई। हुजूर की कब्र की मिट्टी उठाती थी, सूंघती थी और फरमाती थी मेरे बाप की कब्र में की मिट्टी में ऐसी खुशबू है जो इसे एक बार सूंघ लेगा उसे कभी कस्तूरी की खुशबू भी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। फरमाती है जो गम फातिमा पे अगर जो गम फातिमा के ऊपर पड़े अपने वालिद के विसाल से, अगर वो दिन पे पड़ जाते तो रात में तब्दील हो जाते, अल्लाह पहाड़ पे पड़ जाते तो रेजा रेजा हो जाते। सैयदा कभी मुस्कुराई नहीं, मगर अस्मा बिनते उमैस कहती उस दिन मुस्कुराते हुए देखा मैंने, मुझसे रो रही थी, मैंने कहा आप क्यों रो रही? का मेरा इंतकाल होने वाला है। कि नबी की बेटी मौत से डर रही? का नहीं। का फिर? का मैं सोच रही हूँ जीती जी तो मैंने पर्दा किया, 70 रहमत की चादर में किया, मगर जब जनाजा निकलता है तो कांधा बदलते हैं, मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूं जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी मैयत हिले तो कोई देख न ले, मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। आज तो टाइट कपड़े पहनवाए जा रहे हैं, फिटिंग के कपड़े। मर्द भी अपनी औरतों से कहते हैं माज़अल्लाह फिटिंग के कपड़े पहना करो, औरतें भी पहनती हैं। और नबी की बेटी कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मेरा जब जनाजा निकले तो कहीं मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। अब तो इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियां नाम लिखा होता है माज़अल्लाह फातिमा, राबिया, और वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही होती हैं फॉलोवर बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं बदबख्त बदतरीन लड़की, कम से कम हुजूर की बेटी का नाम तो हटा दे अपने नाम के आगे से। बेटियां फेसबुक पर आ गई। अगर आप चाहो और मैं चाहूं तो अपने अपने घर की औरतों को समझा सकते हैं। हुजूर की बेटी से सैयदा उम्मे अस्मा ने फरमाया, अर्ज की कि मैं आपका जनाजा ऐसे निकालूंगी जैसे वहां हफ्शा में निकलता है ढक कर, उससे पहले किसी का जनाजा ढक के नहीं निकलता था। तो आप मुस्कुराने लगी, कहने लगी सैयदा 6 महीने से नहीं मुस्कुराई है, आज क्यों मुस्कुराने लगी? कहने लगी आज मेरे आखिरी पर्दे का इंतजाम जो हो गया। हुजूर ने एक दिन मस्जिद नबी में फरमाया खैरुन निसा कौन है? तो कोई नहीं बोला। एक ने कहा जो नमाज पढ़े औरत 5 वक्त की। हुजूर ने फरमाया मेरी बात तुम्हारी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। कहा हुजूर जो अपने शौहर की इताअत करे वो खैरुन निसा है। फरमाया बात तुम्हारी भी सही है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मेरे दिमाग में भी यही बातें थी। मैं गया चलो फातिमा से पूछता हूँ। कहते बिल्कुल सामने तो घर है, वही सामने बैठे हुजूर, अंदर सैयदा काम कर रही थी। मैंने कहा फातिमा ये बताइए खैरुन निसा कौन है? उनका बाबुल इल्म तो आप है ना, मुझसे पूछ रहे हैं? तो फरमाने लगे नहीं आप जो है सैयदा हैं, सही और जन्नती औरतों की सरदार, आप बताएं। तो आपने फरमाया खैरुन निसा वो है न कोई गैर मर्द उसे देखे न वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते हैं मैं आया, नशिश चल रही थी, मैंने अर्ज की हुजूर मैं बताऊं खैरुन निसा कौन है? हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फरमाया बोलो अली। आपने फरमाया बोलो अली। अर्ज की हुजूर खैरुन निसा वो है न कोई गैर मर्द उसे देखे न वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर रोने लगे और आपने अपनी चादर से अपना चेहरा ढक लिया
और आपने फरमाया मैं न कहता था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने एकदम देखा, फरमाया अली ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अल्लाह अकबर, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। आज सैयदा एक कायनात कह रही है कि मेरा जनाजा, मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ कल कस्ते के कब्रिस्तानों को दूर से देख लिया करें। कितनी हसीन औरतों की जाके देखो मिट्टी पलीत हो गई, कितनी मैकअप करने वाली की नाकों में और मुंह में कीड़े चल गए। तुम्हें डर नहीं लगता अपने रब से? तुम सोचती नहीं कि तुम कब्र में नहीं जाओगी? क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? ये फैशन, ये तुम्हारी भवें, ये तुम उसे जो तरसबाती हो, मेरे आका फरमाते हैं जो अपने चेहरे पर ये बाल नुचवाए उस पे लानत है, वो अल्लाह की रहमत से महरूम है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें मेरी बहनें और मेरी बेटियां, सैयदा कायनात की कनीज़ें जरा गौर करें। अब जरा मौला अली कहते हैं जब सैयदा का विसाल होने लगा तो मुझसे कहा फातिमा, कहते मुझसे कहा ऐ मेरे सरताज मेरा इंतकाल होने वाला है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता? कहा जब अब्बा को ख्वाब में देखा था। तो अब्बा कहते थे फातिमा कोई ढूंढ रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? कहा मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी, तो इसका मतलब है मेरा विसाल हो जाएगा। कहते मैंने कपड़े उपड़े धोके रख दिए हैं और उसके बाद हाथ पकड़े हजरत अली का और कहा मेरे बच्चों का ख्याल रखना, हसन और हुसैन का। और फिर फरमाया मुझे माफ कर दीजिए। कहा किस बात पर? कहा मैं आपकी बीवी हूं, कभी मुझसे कोई गलती हुई होगी जरूर, तो मेरी गलती मां। कहा क्यों? कहा मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था जब मिलो फातिमा, जब रुखसत किया था, यही कहा करो अपनी बेटी से जैसे हुजूर ने, फातिमा आज तो जा रही हो, कल मिलो ना तो इस हाल में मिलना, अली तुमसे राजी हो। और मैं अपने रब से अब रब से भी और अपने अब्बा से मिलने जा रही हूँ, तो आप मुझे माफ कर दें। मौला अली कहते मैंने तो चलो तुम्हें माफ कर दिया, आप भी तो मुझे माफ कर दें। मेरे घर में तुमने 7-7 दिन के फाके सहे, 72 पे। दुनिया की मियाँ बीवियों में पैसों की वजह से झगड़े होते हैं, हम में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप दोनों आलम के मालिक को कहते हैं। मैं ये लफ्ज कह रहा था, उनका विसाल हो गया, मैंने हाथ जब देखा तो हाथ में जख्म थे। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी के हजरत सैयदना अब्बास रोते हुए निकले और रोते हुए निकले। हजरत अबू बकर ने पूछा क्यों रो रहे हो आप? कहने लगे आज यूं रो रहा हूं, वो फातिमा आज दुनिया से विसाल कर गई जो पूरी पूरी रात अपने बाप की उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करती थी। अल्लाह अकबर। वो फातिमा आज दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी पूरी पूरी रात दुआ करती हैं, कभी मेरे लिए दुआ नहीं मांगती, कभी अब्बा के लिए, कभी हसन के लिए, हुसैन के लिए, कभी ज़ैनब के लिए। तो मेरी माँ ने कहा बेटे तुम सबका भी हक है मेरे ऊपर, मगर पहला हक मेरी दुआओं पर मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है। अल्लाह अकबर। वो चक्की चला के मियाँ हसन हुसैन पाल गई, उनके तना कौन पालेगा? अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा अस्त, वन्ना गिरदे तुरबतश गर्दी दमे, सजदहा बरखा के ऊपाशी दमे। इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल कहता है फातिमा आपके अब्बा की शरीयत का मेरे ऊपर मामला है, आपकी अब्बा की शरीयत का पास है। अल्लाह का हुक्म मेरे सामने ना होता तो इकबाल काबे की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ता, बल्कि फातिमा के कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। फातिमा ने हुसैन पाल के दिया है। आप अपनी बहनों से कहो कि वो अपनी बहनों से कहो कि वो अपने अंदर तब्दीली लेकर के आए। मेरी बहनों से कहो, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम फिर भी गुफ्तगू कर सकते हैं। और आज मैं जाने क्यों इतना बोल गया, मेरे खत्म करने का वक्त तो 10 मिनट 20 मिनट पहले हो चुका है, मगर आज सैयद साहब की ये इनकी दुआ उनकी रूहानियत है। आपकी आखिरी बातें कर रहा हूं नौजवानों, बस आपसे बातें कर। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? भाई मेरा तो लग रहा है और मेरा रोज लगता है, अल्लाह का शुक्र है। क्यों? चूंकि मेरा दिल यहां के अलावा कहीं लग ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमान वही है जिसका दिल हुजूर के जिक्र में लगे। अब अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ी तकरीर ये भी सुन ले मेरी। आजकल बदनिगाही का दौर है। अच्छा आप बताएं, अब गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता सैयद साहब, गुनाह को अब गुनाह। आपने देखा है कोई इंस्टाग्राम देखने के बाद कहता हो या अल्लाह मेरी तौबा है, मैंने इंस्टाग्राम देख लिया, मैंने फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देख ली, उन्हें पता है कोई गुनाह नहीं है ये, माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना आंखों का जिना है, कानों से सुनना कानों का जिना है। गंदी कहानियां,
और जबान से जिक्र करना जबान का जिना है। हुजूर फरमाते हैं, देखें एक कुत्ता जो है ना, कुत्ता इसके ऊपर भीग जाए तो ये नापाक होता है, मगर सुअर बगैर भीगे भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका, अगर किसी के जिस्म से कीचड़ में लगा हुआ सुअर लग जाए तो इतना बड़ा वो नापाक नहीं हुआ जितना एक गैर महरम औरत से उसका जिस्म लग के नापाक हो गया। जिना जो है ना वो आम होता चला जा रहा है और इससे कोई बुरा भी नहीं समझता, इसे कोई बेकार भी नहीं समझता है। अल्लाह अकबर। उतबा बिन गज़वान एक सियाबी हैं, इधर देखें, उनका मज़ार है बसरा में, मैं यूं हाजिरी हुई है। उतबा बिन गज़वान बड़े बुजुर्ग हैं, सियाबी है, सियाबी तो बड़े होते हैं। वो एक बार तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते चलाते अपनी तलवार की नोक आंख में मार के आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाह अकबर। अबू मूसा शरीक कहते हैं मैं करीब था, मैंने कहा ये तुमने अपनी आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कहने लगे यार ये गुनाह है, जिक्र नहीं करूंगा इसका। लोग जमा हो गए, कहते उसकी आंख से, एक आंख से खून निकल रहा था, छींचड़े बह गए नीचे को, और एक आंख थी तो वो रो भी रहा था, यानी मुझसे गुनाह हो गया, इस वजह से आंख निकाल के फेंक दी। इमाम गजाली ने लिखा अहयाउल उलूम में, कहते हैं वो मैंने कहा बताना यार ये आंख क्यों निकाल के फेंक दी, तू सियाबी है हुजूर का, ये तूने क्यों जुल्म किया अपनी आंख पर? कहने लगा यार गुनाह हो गया। कहा क्या? गुजर के अभी तलवार चला रहा था, एक औरत नजर से गुजर के गई, उस पर एक बुरी नजर पड़ गई, तो मैंने सोचा जो हुजूर फरमाते जो अपनी आंख गंदी जगह लगाएगा अल्लाह उसकी आंख में जहन्नम की आग डालेगा, तो मैंने अपनी आंख ही निकाल के फेंक दी कि ऐसी आंख में रखता ही नहीं जो मुझे जहन्नम की तरफ ले जाए। हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मेरी चीख निकल गई, सिहाबी ने आंख निकाल दी। हमारी आंखें, अल्लाह के सारे वादे सच्चे हैं, हुजूर की जबान बदल नहीं सकती, खुदा की कसम खा कह रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, सलाखें डाली जाएगी, जो इंसान एक मच्छर बर्दाश्त नहीं कर सकता आंख में। ज़िना, हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि जिना की तारीफ ये आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगा उस बुरे काम को कर जाती है, और जिना का बदला ये इमाम शाफी कहते हैं जो जिना करेगा उसके घर से बदला होगा, अब उसकी बहन से, उसकी बेटी से, उसके घर के बच्चों से। एक आदमी की दुकान जल गई, लिखा है दुकान जल गई तो बेचारा परेशान हो गया, फिर फालिज गिर गई। अल्लाह, फालिज बहुत बड़ा जबरदस्त मर्ज है, दुआ करें जितने लोग फालिज में मुब्तला हैं अल्लाह उन्हें शिफा दे। मेरी अम्मी को भी फालिज हो गया, 1 साल हो गया, वो बिस्तर से नहीं उठी हैं, और माँ होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माँ का एहतराम किया करो। पहले मैं जाता था घर पे तो जैसे चला था, मेरी गाड़ी जाती थी, आवाज आती थी तो अम्मी आती थी खोलने के लिए, वो सोती नहीं थी या उन्हें आवाज आ जाती थी मेरी गाड़ी की, आ जाती थी। अब मुझे कभी 10 मिनट लग जाते हैं, कभी 15 मिनट लग जाते हैं, कभी फोन नहीं उठता है तो देर हो जाती है, मगर जब फिर दरवाजा खुलता है, अंदर जाता हूँ, थोड़ा दूर जाके अंदर अम्मी, तो अम्मी जाग रही होती हैं और मुझे देख रही होती हैं, और वो ये जाहिर करने की कोशिश करती हैं देख मैं आ नहीं सकती मगर जागी हुई हूं। मां की खिदमत कर लो, मां जब एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती, बाप की खिदमत करो। तो वो फालिज में मुब्तला हो गया, तो भूख हो गई 3 दिन की, बच्चे रो रहे थे अब्बा कुछ दो, तो बेटी जवान थी वो अपने घर से निकली और वो कहीं खराब रास्ते पे जाके पहुंच गई। ध्यान से सुने, पहुंच गई तो वो जो फालिज ज़दा आदमी था ना, उसने दुआ मांगनी शुरू की, मौला मेरी बेटी चली गई है, मेरे रब दौलत चली गई, आजमाइश है तेरी, मगर मेरी बेटी की इबादत करना। बेटी जब शाम को आई, बाप ने कहा कहाँ गई थी? कहने लगी बहन भाई की भूख नहीं देखी गई ना, अपने जिस्म को बेचने गई थी। कहने लगी ये तूने क्या किया?
तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कहा पूरी बात तो सुन ले, पूरे दिन बाजार में खड़ी रही हूं, किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। उसने कहा कोई देखता कैसे, अल्लाह का शुक्र है तेरे बाप ने आज तक किसी गैर औरत को नहीं देखा है, कोई कैसे देखेगा। एक हकीम साहब अपने घर आए तो बीवी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले ये बता गुनाह कौन सा करके आया है। कहने लगा बात तो बता क्या है। कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता गुनाह कौन सा करके आया है। कहने लगा एक औरत का हाथ पकड़ा था, नब्ज देखी थी, खूबसूरत लगी थी, तो मैंने हाथ पकड़े रहा, सोचा इसका हाथ अच्छा है, मेरी बुरी नजर नियत हो गई, फिर खैर अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। कहने लगी बस अंदर आ जा, सुन मैं भी यही सोच रही थी, तेरे यहाँ जो 40 साल से काम करता है, पानी भरता है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं सोची जरूर किसी न किसी औरत का मेरे आदमी ने हाथ पकड़ा है, जो आज इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। कितने जनाजे उठ गए, कितनी मौतें आ गई, कैसे कोरोना में लोग मरे, लोगों की लाशों को कुत्तों ने खाया है। और अब कोई और चीज आएगी आपके और मेरे ऊपर जो हम तौबा करेंगे। कब तौबा करेंगे, कब अपने रब से कहेंगे माफ कर दे परवरदिगार। कितने जनाजे हमने उठते हुए देख लिए, अपने रब से कहो मालिक माफ कर। और अल्लाह कितना करीम है। इधर देखे, एक आखिरी रिवायत बयान करता हूं। रिवायत में आया कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था, बड़ा ही गुनहगार आदमी था, बड़ा ही बदकार। उसकी वजह से पूरी बस्ती परेशान थी, इतनी परेशान थी बस्ती कि उन्होंने उसे एक दिन घर से बस्ती से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। पहले बस्ती होती थी दरवाजे बंद, जैसे आजकल कॉलोनी होती है बड़ी बड़ी, दरवाजा बंद हुआ पूरी बस्ती बंद हो गई। अच्छा उससे कहा गुनाह करेगा तो निकाल देंगे, उसने फिर गुनाह निकाल दिया। अब वो सर्दी का जमाना था, बेचारा मर गया। जब वो मरा, अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरा दोस्त का इंतकाल हो गया है, जा उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले और ये ऐलान कर दे कि जो भी मेरे दोस्त के जनाजे को पढ़ेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। अब लोग बहुत मजमा इकट्ठा हो गया, कसीर पब्लिक बख्शिश के चक्कर में सब चले गए। जब पहुंचे लोगों ने कहा रुयत तो करो, चेहरा तो देखो। जब चेहरा देखा ना, अरे बोले ये तो वो है, अरे ये तो बदबख्त है, ये तो बड़ा गुनहगार है। मूसा ने देखा, कहा या अल्लाह, कहा मूसा तुम्हें धोखा तो नहीं हो गया। मूसा ने कहा नहीं। उसी वक्त वही नाजिल हुई, मूसा ये वही है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। मगर जब इसकी तबीयत बिगड़ी ना, तो उसने कहा मौला मुझे सर्दी लग रही है, मेरे माँ बाप भी मेरी मदद नहीं कर सकते, मगर जहाँ कोई मदद नहीं कर सकता ना, वहाँ तू मदद करता है। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। वो कह लगा मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इधर देखें आप, या मेरी तकरीर अब खत्म करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान सुने। वो कह लगा परवरदिगार मेरे जैसा गुनहगार दुनिया में कोई नहीं है, और तेरे जैसा करीम भी दुनिया में कोई। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। कह लगा मौला मैं बीमार हुआ हूं, मेरी माँ होती तो मुझ पे तरस खाती। अब मैं शहर से दूर हूं, घर से दूर हूं, मेरे रब मुझ पे करम फरमा। और उसने लफ्ज ये कहे, अल्लाह फरमाता है, उसने कहा मौला अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़ता है तो मुझे माफ न कर। माशाअल्लाह, हमारे असद भाई आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मैं इनका एहतराम हमारे सीनों में, दिलों में। इधर देखें आप, इधर देखें, तवज्जो है। वो कहने लगा मौला मैं तेरी बारगाह में झुक के कहता हूं कि मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैंने बहुत गुनाह की, मगर मेरे जैसा अगर गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है ना। कह लगा मौला पूरी जिंदगी गुनाह किए, मगर अब मुझे अकेले वक्त में तन्हा न छोड़, मुझ पे करम फरमा। अल्लाह फरमाता है मूसा इसने अकेली अपनी बख्शिश मांगी थी, अगर ये पूरी दुनिया के गुनहगारों की मांगता मैं सबकी बख्श दे कर देता। और उसका निजाम कितना रहम वाला है। जब हम कब्र में जाएंगे ना, तो वो फरिश्तों से कहेगा ओ इससे ज्यादा बात ना करना, इससे पूछो मेरे बारे में और मेरे हबीब के बारे में, और ज्यादा बात ना करो। इससे ये मत पूछो इसने क्या किया, मैं पूछूंगा। हाय हाय हाय, फरिश्तों से कहेगा तुमने नहीं पूछना इससे, इससे ये पूछो बस कि ये मुझे जानता है, मेरे हबीब को जानता है, दीन जानता है, बस ये पूछो, इसके अलावा कुछ नहीं। और कयामत के दिन हुजूर फरमाते रहमत की चादर डालेगा अपने गुनहगार बंदे पर, अपनी रहमत की चादर, और चादर के अंदर से पूछेगा तूने फला गुनाह किया था? तो बंदा कहेगा हाँ मालिक मैंने किया था। फिर पूछेगा तूने फला गुनाह किया था?
कहेगा हाँ मालिक मुझसे हो गई थी गलती। फिर कहेगा तूने फला रात में फला गुनाह भी किया था? शर्म के मारे कहेगा हाँ मालिक गलती हो गई, मेरे रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अब फिर वो कहेगा, अल्लाह कहेगा ओ इकरार करता चला जाएगा, क्या तूने फला गुनाह किया था? हाँ रब मैंने किया था। कैसा सत्तार है वो, कैसा रहीम है वो। हुजूर फरमाते फिर वो बंदा सोचेगा कि शायद अल्लाह मुझे न बख्शे, इतने गुनाह का तो मैंने इकरार कर लिया। अल्लाह फरमाएगा तूने गुनाह भी किया था मगर तौबा भी तो कर ली थी ना साथ साथ में, मैंने तुझे बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। उसकी रहमतों से नाउम्मीद ना हो।